हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनजी क्लासेस। तो अभी हमने उपास चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आप लोग ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्थूल वाचन। स्थूल वाचन का फर्स्ट चैप्टर है मोठ हो तसलेले मुलांनो। ओके, इसके राइटर हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1943 में, डेथ का ईयर नहीं दिया हुआ है। हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, मतलब भारत के बहुत ही फेमस एटॉमिक रिसर्च जो करते हैं उनको कहा जाता है अणुशास्त्रज्ञ। ओके, भारतीय अणु ऊर्जा मंडली के माजी अध्यक्ष, भारत के जो अणु ऊर्जा का मंडल है, ठीक है, जो मतलब कि उनका संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। भारत सरकारच्या पद्म विभूषण पुरस्काराने सन्मानित, भारत सरकार की तरफ से इनको कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म विभूषण। ओके, आपने देखा होगा कि उपास चैप्टर में पूरे देश पांडे जी को पद्म भूषण मिला था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अनिल काकोडकर जी को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज न होना। मोठ होत असलेल्या मुलांनो, उद्देशातून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। अब बड़े होते हुए बच्चों के उद्देश्य के लिए ये डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये पत्र लिखा है। ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, थोड़ा पत्र के फॉर्मेट में है। ओके, त्यांचे बार्क मधील अनुभव मुलांचे भविष्य निश्चित समृद्ध करतील। जो उनका बार्क का मतलब अनुभव है, बार्क का जो अनुभव है उनका मतलब जो एक्सपीरियंस है, वो बच्चों का भविष्य बनाने में थोड़ा मदद करेगा। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामातून होत असे। मतलब कोई भी बड़ा काम हो तो उसकी शुरुआत बहुत सारे छोटे छोटे कामों से ही होती है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठे कामे करताना अडचणीच येत नहीं। इसीलिए छोटे छोटे काम करने को उसको हम लोग वैल्यू देते हुए, ये नहीं है कि भाई छोटा काम है तो उसको वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, ये सब काम करते हुए अगर हमको उसकी आदत लगा लेनी चाहिए, सवय यानी आदत, हैबिट, तो हमको बड़ा काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखो, जैसे हम लोग बड़ा काम यानी कि क्या, 10th पास करने के लिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट पढ़े, सेकंड पढ़े, थर्ड पढ़े, छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे क्लास से हम लोग आए हैं ना, तो सबको वैल्यू दी हमने, तभी ना आगे पास हुए हैं। तो इसलिए हमको हर एक काम को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा संदेश ते या पाठात देतात, ऐसा संदेश वो इस पाठ में देते हैं। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। ओके, मोठ होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्क मधील 2 अनुभव सांगणार आहे। इस पत्र से मैं अपने बार्क में के 2 अनुभव यानी 2 एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। मला खात्री आहे, मुझे पूरा विश्वास है, माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। ये जो मेरे 2 अनुभव हैं, ये आपको बहुत पढ़ाई करने के लिए और मतलब कि क्या, अपना भूमिका यानी अपना भविष्य निश्चित करने के लिए, ठान लेने के लिए आपको मदत करेगा। तर मुलांनो, आदि मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों, मैं आपने 2 अनुभव बताता हूँ। अनिल काकोडकर जी बता रहे हैं, हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपूर्ण बार्क मध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो त्याचे आहे। मतलब कि क्या, जब मैं अपने स्कूल खत्म करके, मतलब अपने कॉलेज को खत्म करके, कंप्लीट करके जब मैं बार्क में ट्रेनिंग के लिए गया था, तब का ये अनुभव है। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न पडला असेल, मतलब कि क्या, अरे हाँ, आपको तो ऐसा प्रश्न आया होगा कि बार्क मतलब क्या होता है। ओके, बार्क हे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणु संशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। मतलब कि क्या, बार्क मतलब क्या होता है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि क्या बोलते हैं, बाबा अणु संशोधन केंद्र, इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बार्क। ओके, होमी बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। अब जो होमी बाबा हैं, उन्होंने क्या किया, भारत में अनुसंशोधन मतलब एटम्स की रिसर्च करने का बेस बनाया। पाया घातला यानी बेस बनाया। ओके, मतलब स्टार्टिंग उन्होंने की, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे, इसलिए उनका नाम ये संस्था को दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी है। तो जो बार्क जो संस्था है वो आज बहुत बड़ी हो चुकी है, प्रचंड यानी बहुत बड़ी।
पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती। लेकिन जब मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया था वो स्कूल में, तब वो संस्था को शुरू होके कम से कम मतलब लगभग 7 वर्ष हो चुके थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होती। हम लोग आसपास 100 लड़के लड़कियां थे। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था तो होमी बाबा 3 से 4 बार आ चुके थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होता थे, मतलब कि क्या उनका जो मतलब स्फूर्तिदायक यानी उनके अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस रहती थी। ओके, वो हमें कभी भी मतलब कि नेगेटिव बातें नहीं करते थे। एक बार हम लोग ने उनसे पूछा, आम्ही इतकी मुले मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहे तिथे? मतलब कि क्या हम लोग ने उनसे पूछा कि हम लोग इतने लड़के लड़कियां हैं, लेकिन सबको काम यहाँ पे कैसे मिलेगा? ते म्हणाले, उन्होंने कहा, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, तुम सब लोग रिसर्च करते रहो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आता विचार करू नका, मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःचा काम निर्माण करा। मतलब तुम लोग रिसर्च करते रहो, इस पे खर्चा कितना सरकार को आता है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इस पर विचार मत करो। एक काम करो, तुम लोग खुद का काम निर्माण करो, यानी क्रिएट करो, खुद एक काम क्रिएट करो। आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा, हमको क्या करना है ये तुम खुद सोचो। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायच्या आणि सांगितलं नसेल तर आपल्या कामाची नाही ऐसा समझायचा, हे चूक है। मतलब जितना बॉस ने बोला उतना ही काम करना है और नहीं बोला तो हमें काम नहीं करना है, ये समझना है क्या है? गलती है, चूक यानी गलत। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे, ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए। ओके, आगे हम देखते हैं। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आला ना तर स्काई इज द लिमिट। तो मतलब जो बाबा ने मुझे बोला, वो बात जो मुझे नहीं सबको बोला, वो बात मेरे दिमाग में एकदम कोरला गेला, यानी क्या मेरे दिमाग में पूरी घूम गई। और फिर उन्होंने क्या बोला, मुलांनो स्वानुभवाने सांगतो, मतलब बच्चों मैं एकदम पर्सनली आपको बोलता हूँ, एक बार ये लक्षात आला, मतलब कि क्या एक बार ये दिमाग में अगर बैठ गया तो स्काई इज द लिमिट। अभी यहाँ पे ना स्काई इज द लिमिट बहुत लोगों को डाउट पड़ेगा। तो स्काई इज द लिमिट मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जैसे आप कुछ भी मतलब सोच लो कि मुझे ही काम करना है, मुझे ही मतलब क्रिएट करके काम करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा काम कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक आहे। उंगली पकड़ के चलाना, बोट यानी होता है उंगली, ओके, हमारी फिंगर्स। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक आहे। उंगली पकड़ के चलाना, रास्ता दिखाना, ये पहले 8-10 साल तक तो ठीक है, आवश्यक ही आहे, मतलब कंपल्सरी भी है। पण अंतिमात स्वतःला सक्षम करता आला पाहिजे, लेकिन लास्ट में हमको खुद को सक्षम करने मतलब आना चाहिए, मतलब खुद को पता होना चाहिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। हमको ऊर्जा एनर्जी लाना आना चाहिए, ठीक है, हमको अपने अंदर एनर्जी कैसे लानी है, पॉजिटिवनेस कैसे लाना है, स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे, खुद का रास्ता ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। आता दूसरा अनुभव सांगतो। अब इससे पहले ये जान लो कि उनका पहला अनुभव क्या था, कि यही कि मतलब डॉक्टर होमी बाबा ने जो उनको कहा था कि मतलब आपको खुद का काम करने आना चाहिए, जो बॉस ने बोला सिर्फ उतना ही काम करोगे ये ठीक नहीं है, ये इनका पहला अनुभव था। ओके, अभी इनका दूसरा अनुभव देखो क्या बोलते हैं। ट्रेनिंग स्कूल मधील परिशिक्षण संपूर्ण मी बार्क मध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। ट्रेनिंग स्कूल में जब मेरा मतलब एग्जाम हुआ तो उसको मैंने खत्म किया और ट्रेनिंग को खत्म किया, मैं बार्क में मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च में इंजीनियर के पद पे मतलब इंजीनियर के पोस्ट पे मैंने जॉइनिंग की। ओके, तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आला। तब मुझे वहाँ पे मेटलाइजिंग एक प्रक्रिया है, एक काम है, ठीक है, वहाँ पे होता है, तो मेटलाइजिंग के ऊपर मुझे काम करने के लिए बोला गया।
आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणतीही जी वापरली नव्हती म्हणून मतलब ठीक है, तो उनके पास ये यंत्रीय सामग्री यानी कि क्या मशीनें तो थी, लेकिन किसी ने उसको यूज नहीं किया था, म्हणून मी म्हणालो. फिर मैंने बोला, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमैन याची गरज आहे. मैं इस पे काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेल्डर चाहिए जो वेल्डिंग करता है और एक फोरमैन चाहिए. ठीक है. तेव्हा मला सांगण्यात आला, तब मुझे बोला गया, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. अभी तुमको कोई भी मदद तुमको मिलेगी नहीं, कोई भी हेल्प तुमको नहीं मिलेगी. तुला स्वतःच सर्व करावा लागेल. तुम्हें खुद ही का काम खुद ही करना पड़ेगा. वरिष्ठांची आज्ञा मानून मी सुरुवात केली. मतलब कि क्या, जो वरिष्ठ लोग थे, मतलब सीनियर सिटीजन लोग थे, उनकी बात मान के मैंने सुरुवात कर ली. ठीक है. आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केले और मैंने बहुत सारी परेशानियां झेल के वो काम को मैंने पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया ते करूया असं बराच काय काय म्हणाले. मग मी विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. मतलब ठीक है, जब मैंने वो काम पूरा कर लिया, मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. फिर उन्होंने क्या किया, उस कार्यक्रम यानी कि क्या, उस काम में और ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी. ठीक है. हे करूया ते करूया, ये करो वो करो, ऐसे बहुत सारे बातें वो मुझे बोलने लगे. फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा, विचारलं यानी पूछा, आता सांग तुला काय पाहिजे. अब तू बता तुझे क्या चाहिए. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमॅन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल. अब तुझे वेल्डर भी मिलेगा, फोरमैन भी मिलेगा और जो चाहिए वो सब मिलेगा. यावर मी म्हणालो. इस पर मैंने बोला, आता मला काहीच नको. अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. मी स्वतःचा सर्व करीन, मैं खुद ही सब कर लूंगा. तेव्हा ते म्हणाले. तभी उन्होंने मुझसे कहा, काम सुरू करण्याच्या आधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आतापर्यंत ते काम झालेलं न होता. मतलब कि क्या, काम शुरू करने के पहले बहुत लोग बहुत सारी डिमांड करते हैं और मालूम है इसकी वजह से ये काम अब तक पूरा हो नहीं पाता. मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि तुम कर लो तुम कर लो तुम कर लो. ठीक है. तो इसकी वजह से काम होता नहीं है. अब क्या हुआ, जो लेखक थे अनिल काकोडकर, इनको क्या हुआ, मतलब ये अकेले पड़ गए. तो जब जान गए कि ये काम मुझे अकेले ही करना है, तो भाई जब खुद पे आती है तो सब कुछ भी कर देते हैं. ओके. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमैन द्यायला नहीं, इसी के लिए हमने तुझे वेल्डर और फोरमैन नहीं दिया. म्हणालो होतो. ठीक है, नहीं देने के लिए हमने कहा था. मात्र आता तुझ्या खाली जे पाहिजे तेवढे लोक घे. अब तुम्हारे हाथ के नीचे जितने लोग तुम्हें चाहिए उतना तुम ले लो. आता ते तुझ्या ऐकतील, कारण त्यांनी पहिल्यास तू हे करू शकतोस आणि आता हेही लक्षात घे कि एकटा माणूस जास्त काम करू सकत नहीं. ठीक है. अब तुम जितने लोगों को अपने नीचे लोगे वो सब तुम्हारी बातें सुनेंगे, क्योंकि तुमने ये काम पहले कर चुके हो. ठीक है. तुम ये काम पहले कर चुकी है. और एक बात तुम ध्यान दे लो कि अकेला आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता है. ठीक है. तो मतलब कि क्या, अगर जैसे आप जान लो आपके जो टीचर्स हैं, अगर वो पढ़े नहीं है, ठीक है, और आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे तो आप उनकी सुनोगे क्या, पढ़ोगे क्या, नहीं, क्योंकि आप बोलोगे अरे ये तो खुद नहीं पढ़ा हुआ है, हमें क्या पढ़ाएगा. तो ऐसे लेखक ने क्या हुआ कि पहले वो सीखे नहीं थे और बोल रहे थे वेल्डर चाहिए फोरमैन चाहिए. तो ये क्या वेल्डर और फोरमैन उनकी सुनता नहीं सुनता, क्योंकि वो भी जानता है कि भाई इनको तो काम आता ही नहीं है, ये भी सीख रहे हैं. तो अब जब वो सीख लिया तो अब वो उसके नीचे सब लोग काम करेंगे, उसकी बातें भी सुनेंगे. आप लोग भी जैसे अपने टीचर्स की सुनते हो. ओके. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. ठीक है. थोड़ी सी ही बात है कि मतलब तुम क्या कर सकते हो, पहले ये सबको दिखाओ, उसके बाद तुम दूसरों को काम बताओ. जब मुझे पढ़ाने आएगा ही नहीं तो मैं दूसरे स्टूडेंट को कैसे बोल सकता हूँ, हाँ भाई तुम मुझे ये पढ़ के सुना, तुम मुझे ये पढ़ के बता. क्यों? क्योंकि वो मुझे आ ही नहीं रहा है, तो वो मेरा सुनेगा ही नहीं. अगर मुझे आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा तो हाँ बरोबर सुनेगा. आपल्याला येत नसताना दुसरा काम सांगण्यात योग्य नहीं. अगर हमको कोई काम नहीं आता है तो हम दूसरे को काम करने नहीं बोल सकते. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. ये बात मैंने दूसरे अनुभव, दूसरे एक्सपीरियंस से सीखी कि मतलब अगर हमको काम नहीं आता तो हम दूसरे को काम बोलने लायक नहीं है. ओके. तर मुलांनो,
जवळपास 50 वर्षापूर्वीच हे दोन अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटते। तो बच्चों मतलब कि क्या आसपास 50 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन ये जो दो अनुभव हैं, ये जो मेरे दो एक्सपिरियंस हैं, ये मुझे आज भी बहुत वैल्यू वाले लगते हैं। ठीक है, यातील असे तुम्ही आताच नीट समजून घेतला तर मोठा होण्याच्या प्रक्रिया तुम्हाला याच फायदा होईल याची मला खात्री है। मतलब कि क्या, अगर ये बात तुमने अपने मन में बैठा लिया, अच्छे से समझ लिया, तो अगर आप बड़े हो गए तो इसकी प्रक्रिया आपको बहुत ही फायदा देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब